मदीना की रोशन जमीन पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल में एक दर्द, एक जिम्मेदारी और एक महान मिशन लिए खामोशी से अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पवित्र कब्रों की ओर रवाना हुए। वे कब्रों पर पहुंचे, दुआ की, आंसू बहाए, नमाज अदा की और फिर खामोशी से अपने घर लौट आए। ये रात केवल एक विदाई की हाजिरी नहीं थी, बल्कि एक महान यात्रा की शुरुआत का संकेत थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने से पहले एक वसीयत लिखी। उसमें उन्होंने फरमाया, मैं मदीना इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि कोई फसाद फैलाऊं या जुल्म करूं। मैं अपने नाना हजरत मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह, सुधार के लिए अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने और नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने के लिए निकल रहा हूं। मेरा मकसद केवल यह है कि मैं अपने नाना और अपने वालिद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करूं। 28 रजब सन 60 हिजरी की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीना से मक्का की ओर हिजरत की। इस सफर में उनके साथ उनके बेटे, बेटियां, बहनें, भतीजे और साथी शामिल थे, सिवाय उनके भाई मोहम्मद बिन हनफिया के, जो मदीना में ही रह गए। 5 दिन की यात्रा के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान को मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अहल ए मक्का और अहल ए हिजाज उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे। वे काबा शरीफ के करीब मुकीम हो गए और लोगों को इस्लाम की असली तालीमात से आगाह करने लगे। उन्होंने बनु उमैया के जुल्म और उनके हुकूमत की हकीकत लोगों पर जाहिर की। रमजानुल मुबारक की शुरुआत में जब कूफा में हजरत मुआविया की मौत की खबर पहुंची तो शियान ए अली में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी। सबसे पहले कुछ शिया हजरत सलमान बिन सुरद खुजाई के घर में जमा हुए और एक खत लिखकर इमाम को कूफा बुलाने की दरख्वास्त की। यह खत अब्दुल्लाह बिन सबीर दानी और अब्दुल्लाह बिन वाल के हाथ मक्का भेजा गया, जो 10 रमजान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस एक खत के बाद कूफा से हजारों खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए, जिनमें लोगों ने बैत का वादा करते हुए इमाम से दरख्वास्त की कि वह कूफा तशरीफ लाएं और जुल्म सितम के खिलाफ का क़ियादत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायजा लेने के लिए अपने अजीज और बाएतमाद चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। उन्हें हिदायत दी कि वहां के हालात का मुशाहिदा करें, लोगों की नीयत और सदाकत का अंदाजा लगाएं और फिर इमाम को सूरत हाल से आगाह करें। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई 5 शवाल को कूफा पहुंचे और मुख्तार बिन अबी उबैदा सकफी के घर कयाम पजीर हुए। जैसे ही शियाने कूफा को उनकी आमद की खबर मिली, वो बड़ी तादाद में उनसे मुलाकात के लिए आने लगे। रिवायत के मुताबिक 18,000 लोगों ने जनाबे मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में बैत की। जनाबे मुस्लिम ने कूफा के हालात और लोगों की हिमायत की इतला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत के जरिए दी। उधर यजीद लईन को जब ये खबर मिली तो उसने अपने मुशीर सरजून के मशवरे से उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इब्ने जियाद ने भेस बदलकर कूफा में दाखिल होकर दारुल इमारा पर कब्जा कर लिया। उसने लालच, धमकी और फरेब से कूफा के लोगों को डरा दिया, यहां तक कि वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए। आखिरकार जनाबे मुस्लिम तन्हा रह गए और शहीद कर दिए गए। इसी दौरान यजीद ने एक साजिश के तहत अम्र बिन सईद बिन आस को हाजियों के लिबास में मक्का भेजा और हुक्म दिया कि अगर हुसैन खाना काबा के पर्दों में भी हों तो उन्हें कत्ल कर देना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो आपने 8 जिलहिज्जा को हज को उमरा में तब्दील कर दिया ताकि खाना काबा और हज की हरमत पामाल ना हो। साथ ही जनाबे मुस्लिम का खत भी आपको मौसूल हुआ जिसमें कूफियों की आमादगी का जिक्र था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और असहाब के साथ मक्का को खैराबाद कहा और कूफा की जानिब रवाना हो गए। आपका काफिला अहले बैत के रोशन सितारों से जगमगा रहा था।
जब बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी की इत्तला मिली तो उसने हुसैन बिन नमीर तमीमी को 4000 अफराद की फौज के साथ रवाना किया ताकि कूफा के रास्तों पर नजर रखी जा सके। हर बिन यजीद रियाही भी इस लश्कर के साथ था, जिसका काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकना था। काफिला हुसैनी जब मकाम शराफ से रवाना हुआ तो दिन के वक्त दुश्मन का लश्कर सामने आ गया। गर्द गुब्बार से घोड़ों की गर्दनें और नेज़े नजर आने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जोसुम का रुख किया, जहां हर बिन यजीद और उसकी फौज इमाम के सामने आ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि दुश्मन के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। असहाब ने न सिर्फ लश्कर हर को सैराब किया बल्कि उनके जानवरों की भी प्यास बुझा दी। जब काफिला हुसैनी जुहसुम के मकाम पर था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा की और फिर अपने खैमे से बाहर आकर लोगों से खिताब फरमाया। आपने अल्लाह की हमद सना के बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और हक को उसके अहल के लिए करार दो। हम अहले बैत रसूल खिलाफत और इमामत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। अगर तुम हमारा हक नहीं मानते और हमारी इताअत के लिए तैयार नहीं तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। इस मौके पर हर बिन यजीद ने कहा, मुझे उन खतों का इल्म नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले से फरमाया कि वापस चलो, लेकिन हर ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, मुझे जंग का हुक्म नहीं मिला है, लेकिन मुझे आपसे अलग भी नहीं होना है। अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो न मदीना की तरफ हो और न कूफा की तरफ। मैं इब्ने ज़ियाद को इत्तला दूंगा और आप चाहें तो यजीद को खत लिख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर की ये शर्त मान ली और अजीब की तरफ रवाना हो गए। अल बैजा के मकाम पर आपने सुबह की नमाज अदा की, फिर अपने अहले खाना और असहाब के साथ सफर जारी रखा, यहां तक कि नैनवा के करीब पहुंच गए। इसी दौरान हर को इब्ने ज़ियाद का एक सख्त लहजे वाला खत मिला जिसमें लिखा था, जब ये खत पहुंचे तो हुसैन को रोक दो, मेरे भेजे हुए कासिद तुम पर निगरानी करेंगे। हर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो खत सुनाया और कहा, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नैनवा या गाजिरिया में क़याम की इजाज़त दो, मगर हर ने इनकार कर दिया क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने कासिद को जासूस की हैसियत दे रखी थी। जुहैर बिन कैन ने यह सब देखकर तशवीश के साथ कहा, मुझे लगता है अब हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। बेहतर होता कि हम इन दुश्मनों से अभी लड़ लेते, बाद में जो लश्कर आएगा वो कहीं ज्यादा सख्त होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुहैर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जंग की इब्तिदा हरगिज नहीं करूंगा। जुहैर ने एक करीबी बस्ती की निशानदेही की जो फौरात के किनारे थी और चारों तरफ से पानी ने उसे घेरा हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका नाम क्या है? जुहैर ने अर्ज किया, अकर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकर, मैं अकर मुसीबत से खुदा की पनाह मांगता हूं। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो एक खुले मैदान में पहुंचा। हर बिन यजीद और उसके सिपाही भी वहीं आ पहुंचे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और कहा, अब आप सफर जारी नहीं रख सकते, यही जगह आपका आखिरी पड़ाव है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस सरजमीन का नाम पूछा। कहाँ गया? करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गहरे दर्द के साथ फरमाया, यही है वो मकाम कर्ब और बला का, यही है वो सरजमीन जहां हमारा खून बहेगा, जहां हमारी कुर्बानी का आगाज होगा। और यूं काफिला हुसैनी 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में क़याम फरमा गया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम जब सिफ़ीन जा रहे थे तो इसी मकाम पर रुके थे। उन्होंने भी यही फरमाया था, यहां आले मोहम्मद का काफिला उतरेगा और यही उन पर जुल्म किया जाएगा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, साजो सामान उतार दो, खैमे लगा दो। और इस तरह काफिला हुसैनी करबला की सरजमीन पर उतर आया। वही जमीन जो रहमत की चादर ओढ़े एक ऐसा मंजर देखने जा रही थी जो ता कयामत याद रखा जाएगा। करबला में पड़ाव के बाद
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत, बेटों, भाइयों और असहाब को जमा किया, सब पर एक दर्द भरी नजर डाली और गिरिया फरमाया। दिल की गहराई से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम तेरे नबी के खानदान वाले हैं, हमें हमारे शहर से निकाल दिया गया है, हमें हमारे नाना के हरम से दूर कर दिया गया है। या अल्लाह, बनु उमैया ने हम पर जुल्म किया है, तू हमारी मदद फरमा और इन जालिमों से हमारा हक ले ले। फिर इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, लोग अब दुनिया के गुलाम बन चुके हैं, दीन